गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज 7 अप्रैल 2024 है और मैं कृष्णा। आज मेरी पूरी फैमिली बिहार से आए हुए हैं और मेरे एलओआई साइनिंग के लिए। आज मेरी मम्मी, मेरी सिस्टर, मेरा छोटा वाला भाई और मेरा दोनों भांजा दोनों और सभी लोगों को आज मैंने बेसिकली अपने आज ऑफिस बुलाया है घूमने के लिए, जहाँ पे मैं पिछले 2 सालों से काम कर रहा हूँ। ये जो रूम अभी दिखा है आप लोगों को, ये है सिमुलेटर रूम, जहाँ पे हम लोग बच्चों को प्रैक्टिस करवाते हैं कंप्यूटर पे 3 घंटा रिग्रेस लगातार एकदम। और ये हम लोग अभी लेकर के जा रहे हैं, मम्मी दीदी को सभी लोगों को लेकर के जा रहे हैं अभी मेंटेनेंस लैब में। अभी वहाँ पे हम दिखाएंगे मम्मी को हमारे पास जो भी 2 या 3 प्रकार के जो भी ड्रोन है हमारे लैब में, उन ड्रोन को हम दिखाएंगे। और ये जो हमारे पास जो अभी ड्रोन अभी हम निकाल रहे हैं, ये ड्रोन है हमारे पास ड्रोन रोबोटिक्स का। ये भोपाल बेस्ड कंपनी है बेसिकली। और इस ड्रोन को जैसे ही हम सभी लोगों को दिखा करके नीचे रखते हैं और जैसे ही बोलते हैं अर्नब यहाँ पे बैठ के देखो, तो अर्नब को ऐसा लगता है कि यार हमें ड्रोन पे बैठ के देखना है, ठीक है। तो और उसके बाद दोनों बच्चों को मैं नीचे बैठा देता हूँ सो दैट कि वो किसी भी ड्रोन को टच ना करे, ताकि कोई भी ड्रोन डैमेज ना हो। और उसके बाद हम एक ड्रोन, और ये ड्रोन हमारे पास बिना कैमरे वाला है, इसमें कोई भी पेलोड नहीं लगा हुआ है। और ये जो ड्रोन है ये हमारा फिक्स विंग एयरक्राफ्ट है, जो अभी हमारे लैब में अभी है, जिसके ऊपर हम लोग अभी R&D कर रहे हैं, बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये ड्रोन है हमारा अस्टीरिया एरोस्पेस का, पेलोड के साथ है। और ये 2.3 kg का ड्रोन है, जो हम अपने मम्मी दीदी सभी को दिखा रहे हैं सो दैट ये लोग भी देखें कि ड्रोन एक टेक्नोलॉजी है, जो कैसा होता है, क्या होता है, कैसे काम करता है। ये जो अस्टीरिया का मॉडल 200 XT मॉडल है ये बेसिकली। तो एक्चुअली मेरा जो छोटा वाला भांजा है उसको ड्रोन देखने से ज़्यादा इंटरेस्ट है कि ड्रोन उड़ेगा कब, ठीक है। तो उठ के तुरंत खड़ा होता है कि मामा तुरंत इसको उड़ा करके दिखाओ। अब बेसिकली हम लोग अभी फ्लोर पे हैं, तो इसको यहाँ पे सिग्नल मिलेगा नहीं, GPS इसको मिलेगा नहीं, तो हम लोग इसको फ्लाई करके नहीं दिखा सकते। बट बेसिकली हम पूरा इंट्रो दे रहे हैं अपने मम्मी को, अपने भाई को, दीदी को, सभी को ड्रोन के बारे में एक ओवरऑल आइडिया बता रहे हैं। इसके बाद सभी लोगों को ड्रोन दिखाने के बाद हम ड्रोन को अपना साइड में रख देते हैं कि चलो ठीक है, इसको बाद में आराम से पैक करेंगे। और पैक करने के बाद इन दोनों ड्रोनों को रख देते हैं और मम्मी को ये दिखा रहे हैं, भाई को, कि ये हमारा बैटरी चार्जिंग स्टेशंस, जहाँ पे हमारे पास टोटल 16 बैटरीज हैं, जिसको हम लोग बिफोर फ्लाइंग यहीं पे चार्ज करते हैं, ये चार्जिंग स्टेशन के पास। इसके बाद मम्मी लोग को लेके जाते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा लाइब्रेरी बना है, वहाँ पे 25-30 के आसपास ड्रोन से रिलेटेड जो भी किताबें हैं वो सारी किताबें हैं। इसमें कुछ हमारे एविएशन से रिलेटेड बुक्स भी है, जैसे मेट्रोलॉजी की बुक्स है, IC जोशी की, एयर रेगुलेशंस RK वाली सर का है, वो भी है हमारे पास। कुछ नेविगेशंस की भी बुक्स हैं। और ये हमारा बेसिकली ये हमारा लाइब्रेरी है। और लाइब्रेरी से निकलने के बाद हम मम्मी को थोड़ा सा फ्लोर का एक इंट्रो करवाते हैं कि हमारा पूरा फ्लोर है लास्ट तक, और ये पूरा जो सेक्शंस है वो ड्रोन को बेसिकली डेडिकेटेड है। और ये रहा हमारा पूरा सेक्शंस। और हमारा भांजा भाई साहब पूरा फ्लोर देख करके भाई साहब उछलना कूदना चालू, ठीक है। और ये हमारा जो अभी पीछे मम्मी को दिखा रहे हैं, ये हमारा लॉबी एरिया बेसिकली, जहाँ पे जब भी कोई बाहर से कोई गेस्ट या फिर जब स्टूडेंट आते हैं तो वो लोग बैठ के यहाँ पे आराम से बातचीत करते हैं, क्वेरी सॉल्व करते हैं, उनका जो भी क्वेश्चंस और डाउट होता है। और अभी मम्मी लोग को बोले कि चलो ठीक है, हम आपको लेकर के चलते हैं हम अपने अभी पर्सनल केबिन में। ये हमारा अपना पर्सनल केबिन मिला हुआ है हमें, जहाँ पर बैठ करके हम काम करते हैं बच्चों के साथ। और उसके ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स वगैरह सभी कुछ यहाँ पे बनाना, जितने भी लॉग बुक्स वगैरह भरना होता है, हम इसी रूम में आराम से बैठ करके फिल आउट करते हैं सारे लॉग बुक्स को आराम से। और यहाँ से जो हमारा ये ठीक जो केबिन है, इसके पीछे ठीक मेदांता हॉस्पिटल है। तो मेरी दीदी पूछ रही कि पीछे क्या है, तो जस्ट हम सबसे पहले कर्टन को पीछे करके और उसके बाद सबको दिखाते हैं कि ये देखो हमारे पीछे हमारा जो ऑफिस भी हुआ है, ऑफिस से हमारा जो है पीछे मेदांता हॉस्पिटल दिखता है। उसके बाद ये छोटा वाला भांजा बोलता है मामा हमें भी दिखाओ। मैंने कहा चलो ठीक है, आ जाओ गोद में, पहले तुमको ही दिखा देते हैं, तुम्ही को बड़ा जल्दी है, ये देख ले। उसके बाद बड़ा वाला को तो भाई साहब खिड़की से दिख रहा है, तो आराम से एंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद ये सारा शूटिंग हमारा राजन भैया कर रहे हैं बेसिकली। ही इज़ वन ऑफ आवर फेवरेट स्टाफ और ही इज़ अ रियली वेरी नाइस गाय ऑल्सो। तो उसके बाद हम बोलते हैं कि मम्मी आप लोग भी आ जाओ मेरे केबिन में, बैठो 5 मिनट के आसपास कम से कम। बेसिकली सभी लोगों को भाई साहब काफ़ी जल्दी है, क्योंकि मेरी दीदी का ट्रेन है 1 बजे के आसपास दिल्ली से टुहाना के लिए, तो उसके पास काफ़ी कम टाइम है। सो हम लोग अभी मम्मी को सारा इंट्रोडक्शंस दे रहे हैं कि ये हमारा ऑफिस है, ये भी जितना भी किताब है आपको रखा हुआ, जितने भी डायरीज़ हैं, ये सारा हमारा अपना नोटबुक वगैरह है। हम यहीं पे बैठ के पढ़ाई भी करते हैं, यहीं पे बैठ के हम अपना सारा कुछ ऑफिस वर्क वगैरह सब कुछ, ये मेरा ऑफिस कम होम एक तरीके से आप लोग कह सकते हैं। और बेसिकली ये हमारा जो विकास है, ये हमारा भाई है अपना, ये मेरी मौसी की लड़की है गुड़िया, और ये हमारी है मम्मी मंजू देवी और ये हमारी सिस्टर प्रियंका कुमारी, और ये दोनों मेरा भांजा है, प्रियंका दी का लड़का है, और ये हम खुद हैं कृष्णा कुमार, जिसको आप लोग जानते हो पर्सनली, ठीक है।
और यहाँ पे बात करने के बाद हम लोग मम्मी को ये बता रहे कि मम्मी मैं इस ऑफ़िस को बहुत ज़्यादा मिस करूँगा जब मैं यहाँ से चला जाऊँगा, क्योंकि इसी ऑफ़िस में मैंने तकरीबन 2 साल हम इस ऑफ़िस में बड़ा बढ़िया तरीके से निकाले हैं। राजा के तरीके का ज़िंदगी है, ना कोई दुख है, ना कोई तकलीफ़ है, ना कोई झंझट है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। आराम से अपना काम करो, फ्री टाइम है आपके पास बहुत ज़्यादा, पढ़ाई करो आराम से बैठ करके। ये हमें एक ऑफिशियल एक तरीके से सिस्टम मिला हुआ है जहाँ पे बैठ करके आप अपना पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों काम आराम से बैठ के कर सकते हो। सो भाई साहब, जब हम इस ऑफ़िस से जाएंगे तब हम इस ऑफ़िस को काफ़ी मिस करेंगे, यहाँ के लोगों को भी काफ़ी मिस करेंगे। उसके बाद मम्मी को बुलाए कि मम्मी आप लोग आ जाओ, लॉबी एरिया में बैठते हैं और दोनों ड्रोन को हम निकाल के लाते हैं कि चलो ठीक है, लेट्स हैव अ फोटोग्राफ विद दीज ड्रोन्स। बेसिकली 2 ड्रोन हमारा गया हुआ फ्लाइंग के लिए, तो 2 ड्रोन्स हमारे पास अभी अवेलेबल था। तो अभी सभी को बोले कि ड्रोन के साथ फ़ोटोज़ लो, और एक ड्रोन रोबोटिक्स वाला ड्रोन हम अपने हाथ में ले लेते हैं और एक ड्रोन को बोलते हैं कि विकास आप इसको पकड़ लो। अब छोटा वाला कहता है, बड़ा वाला कहता है कि मामा हम भी ड्रोन पकड़ेंगे। यार उनके हाथ में ये महंगा सामान तो नहीं दे सकते एटलीस्ट। तो इसलिए दोनों को, एक को कहते हैं कि आप विकास मामा के पास चले जाओ, एक को बोलते हैं कि आप मेरे पास आ जाओ, और वो आराम से लैंडिंग गियर को पकड़ के आराम से खड़ा होता है, काफ़ी खुश होता है। और इसी प्रकार से हम लोग उसको वीडियो शूट करते हैं। और मेरी मम्मी, मेरी दीदी ये सब पहली दफ़ा दिल्ली आई हैं, और मैंने उन्हें काफ़ी दिनों से रोका, 2-3 दिनों से, कि चलो ठीक है आप लोग एंजॉय करो, दिल्ली घूमो। फिर इन लोग को आज ऑफ़िस टूर है। ऑफ़िस टूर से पहले हम लोग इनको लेके गए थे दिल्ली घुमाने के लिए, इंडिया गेट। उसका वीडियो है, अभी जल्दी उसको भी अपलोड करेंगे। उसके बाद सभी लोग, भाई साहब काफ़ी जल्दी में, मेरी मम्मी जो है, एक्चुअली मेरा भांजा काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है सभी को। इसके बाद पूरा ऑफ़िस टूर समाप्त होता है, उसके बाद हम लोग आराम से निकलते, क्योंकि दीदी का ट्रेन है। आराम से लिफ्ट का बटन दबाया, 4th फ्लोर पे हमारा ऑफ़िस है। उसके बाद सेक्टर 32 में है हमारा ऑफ़िस, गुड़गांव। उसके बाद हम लोग आराम से नीचे जाते हैं, और दीदी को लगा काफ़ी लेट, क्योंकि दीदी का ट्रेन तो 1 बजे है भाई साहब, और यहाँ से तकरीबन 40-45 किलोमीटर दूर है हमारा रेलवे स्टेशन। सो दैट मेरा भाई जाएगा मेरी दीदी को छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन तक, और मेट्रो के द्वारा। सो मैंने अभी एक ऑटो बुक किया है, वो ऑटो अभी गेट के बाहर आकर के खड़ा है। सो मेरी दीदी और मेरे दोनों बच्चे और छोटा भाई अभी चले जाएंगे, रेस्ट अभी बच जाएंगे हम, गुड़िया, मेरी मम्मी, और हमारे साथ जो राजन भैया हैं, ये हमारे गार्ड अंकल हैं, संतोष जी, जो इसके बाद दीदी निकलती हैं। दीदी के साथ गला मिलन समारोह सभी का चलता है, ठीक है। उसके बाद हम भी दीदी का पैर छू करके प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर के भाई सब दीदी को अलविदा कहते हैं। और जब दीदी हमारी जाती हैं तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हमारी मम्मी को होता है, क्योंकि वो काफ़ी समय के बाद मिल रही हैं हमारी मम्मी मेरी दीदी से, तकरीबन 1-1.5 साल के बाद आई थिंक। तो मम्मी की आंखों में आराम से आंसू आ जाता है। हमने दीदी का किया चरण स्पर्श, लिया आशीर्वाद, और हम हट गए बैक। अब मम्मी आराम से आशीर्वाद दे रही हैं अपने नाती को, दोनों को टाटा बाय बाय कह रही हैं, और ऑटो चल दिया है। एंड बाय बाय दीदी, बाय बाय एवरीवन। सभी लोग यहाँ से निकल गए। अब मेरी मम्मी देखो कितना ज़्यादा भावुक है, मम्मी की आंखों में भाई साहब गजब का आंसू। मम्मी को रोते रोते हम लेके गए ऑफिस की, मम्मी चलो आप मत रो, ठीक है बेटी आ जाएगी, डोंट वरी। तो मम्मी को लेकर के हम जाते हैं अपने साथ ऑफ़िस, और मम्मी को ऑफ़िस में ही थोड़ा देर 1-2 घंटे के लिए अपने पास ही रखते हैं। उसके बाद हमारा आज बैच भी चल रहा होता है बेसिकली, तो हम अपना बैच फिनिश करते हैं 1-2 बजे तक। उसके बाद मम्मी का ट्रेन 5 बजे होता है, फिर मम्मी भी आराम से निकल जाती हैं। बाय बाय।